अहमदाबाद के नारोल इलाके में गुलमोहर नगर सोसाइटी का जो एरिया है उसमें ये मेमन कॉलोनी है और यहाँ से हमें बताया गया है कि ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत करीब 50 जितने जो व्यक्ति थे उनको राउंड अप किया गया था और 30 लोग इस वक्त क्राइम ब्रांच की हिरासत में, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो चुकी है कि वो बांग्लादेशी थे। और देखिए यहाँ किस हालत में रहते थे। इस प्रकार के जो ये बता रहे हैं कोई जमात की कोई बिल्डिंग है जिसमें ये यहाँ पे रह रहे थे और इलीगल जो है वहाँ पे उनके साथ कुछ रेंट एग्रीमेंट भी किए हुए थे। कई लोगों ने जेन्युइन रेंट एग्रीमेंट भी किए हुए थे। यहाँ ये जो सोसाइटी है यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ इस मकान में ये शेख साबिर नाम का व्यक्ति रहता था जिसका एक डॉक्यूमेंट हमें मिला है। यहाँ आप देखिए बाकायदा ऑफिशियल रेंट एग्रीमेंट इसने साल भर पहले किया है और इसमें इसके जो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, ये जो आधार कार्ड है ये भी ओरिजिनल आधार कार्ड है जो कि बंगाल के आधार कार्ड, बंगाल में एक डुप्लीकेट आधार कार्ड निकलवाया हुआ था उसके बेसिस पे यहाँ बनाया हुआ है। और देखिए जो एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुलिस वेरिफिकेशन भी बाकायदा करवाया हुआ है, यानी जो जितने भी नॉर्म्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के एक किराएदार को रहने के लिए, वो सारे नॉर्म्स जो हैं वो फुलफिल करके यहाँ पे रह रहे थे। अगर कोई नॉर्मली आके इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा तो वो उसे यही लगेगा कि ये जेन्युइन लोग हैं जो कि यहाँ पे लीगल तरीके से रह रहे हैं। लेकिन जब पुलिस ने यहाँ पे तफ्तीश की, इनको राउंड अप किया और उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई और इनके सामने कुछ कठिन सवाल रखे गए, तब इन्होंने जाकर के इस चीज को कबूला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दें, ये पिछले 1 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद में चंदोला तालाब का जो इलाका था जहाँ करीब साल भर पहले मेजर डिमोलिशन हुआ और पूरा तालाब खाली करवा दिया गया, वहाँ ये पिछले कई सालों से रह रहे थे और वहीं पे इन्होंने ये अपना आधार कार्ड बनाया। जाहिर सी बात है उस वक्त ये सारी बातें खुल करके आई थी कि इनको लोकल पॉलिटिशियंस से भी सपोर्ट मिल रहा था। यहाँ भी हमें ये पता चला कि आसपास की कम्युनिटी वाले इनकी आइडेंटिटी जो है जानने के बावजूद कहीं पर रिवील नहीं करते थे और इसी वजह से ये बड़े आराम से यहाँ रह रहे थे। यहाँ आप देखिए कि ये जो आधार कार्ड है सबीर भाई का, ये अहमदाबाद के चंडोला तालाब का इसमें एड्रेस लिखा हुआ है। वहाँ ये आधार कार्ड बना हुआ है जहाँ ये कई समय से रह रहे थे। जब चंदोला तालाब पे कार्रवाई हुई तो वहाँ से कई लोग भाग के इस तरह से अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में आ गए। यहाँ आपको देखें ये जो पिराना का डंपिंग साइट है, ठीक उसके पीछे आप देखिए किस हालत में यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। और बताया जाता था कि यहीं पे यहाँ ये रैक पिकिंग का काम करते हैं, उसी में अपने दिन भर की जो कमाई है वो ये लोग कर लेते थे। जो महिलाएं थी घर की, वो बताया जा रहा है कई महिलाएं स्पा में काम कर रही थी, प्रोस्टिट्यूशन का शिकार हो रही थी। ऐसी हालत में ये लोग यहाँ पे रह रहे थे। और उसके बाद आप देखिए कि जब एक जगह पे कोई पुलिस की कार्रवाई होती है या प्रशासन स्ट्रिक्ट होता है तो वहाँ से ये भाग करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ है, कई लोग पकड़े गए हैं बड़ी संख्या में इस मेमन कॉलोनी से, लेकिन अभी भी पुलिस का ये अंदेशा है कि कई लोग जो है वो यहाँ से भाग गए हैं। ये है किसके मकान, किसके हैं ये है एक चाचा, वो वहाँ रहते जुआपुरा रहते हैं, लिखान करा हुआ है सब। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है। और ये जो ऊपर रह रहे थे ये सब वो बंगाली थे, बांग्लादेशी? वो बांग्लादेशी है? वो बांग्लादेशी। और ये कहाँ से आए थे? और ये कल कहाँ से आए? बांग्लादेश से आएंगे। यहाँ कहाँ रह रहे थे पहले? चंडोला में। पहले चंडोला रह रहे थे, फिर चंडोला टूटा, उसके बाद यहाँ आए। अच्छा, और यहाँ पे आके क्या करके रहे थे, काम वाम क्या करते थे? ये कचरा चुनते सब। अच्छा, सब कचरा ही चुनते। और कितने लोग रहे यहाँ पे दोनों मकानों में? यहाँ एक फैमिली थी, वहाँ एक फैमिली थी। फैमिली थी। अच्छा, 2 फैमिली रह रही थी। अच्छा, तो ये इनके पास थे, इनके कागज वागज कुछ थे क्या? कुछ आधार कार्ड, पान कार्ड ये सब थे, सबके पास थे। मतलब यही इंडिया के। अच्छा, वो थे इनके पास। हाँ। और ये आए थे चंडोला से? हाँ, चंडोला। तो चंडोला में कब से रह रहे थे? चंडोला में तो बहुत टाइम से रह रहे। बहुत टाइम से रह रहे? बहुत टाइम से। तो आप जानते थे इनको पहले से या यहाँ आने के बाद? नहीं, वहाँ भी हम लोग आस पास में ही थे। अच्छा, वहाँ भी आस पास में ही घर था सब। तो आप कहाँ से हो? यूपी से। यूपी में कहाँ से? गोंडा। गोंडा से। आप यहाँ क्या करते हो? मैं ऊपर ही काम करता। अच्छा,
और ये लोग क्या करते थे यहाँ पे? ये ऊपर कचरा चुनते थे। कचरा चुनने का काम करते थे। कहाँ जन्म गाँव हुआ? जन्म कलकत्ता काशीपुर में हुआ और हमारा। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ कम से कम हमारा 5 साल उम्र में आया। हमारा पूरा जिंदगी गुजर गया। 5 बच्चा पैदा हुआ। दानी निमरा का सर्टिफिकेट सब कुछ है बच्चा लोग का। अच्छा। पूरा सर्टिफिकेट दानी निमरा का है। नहीं तो तुम्हारे को ले गए थे पकड़ के? हाँ ले गया था ना, हमारे को ले गए थे, उसको भी ले गया था और भी इंसान को ले गए थे। अच्छा, फिर कम उनको क्या हुआ? 35-37 इंसान को ले गया था। कितना? 37 इंसान। फिर छोड़ा कितने को? सबको ही छोड़ दिया। हमारे को सबको गाड़ी भर के यहाँ ला के छोड़ दिया। अच्छा। वो लोग खाना बना भी खिलाया, नाश्ता भी कराया, सब क्यों कुछ छोड़ दिया? क्या क्या? हमारा पूरा सब सही देखा। डॉक्यूमेंट देके फिर डॉक्यूमेंट देख के हमारा को सही मिला। डॉक्यूमेंट देख के ना फिर वापस छोड़ के गए। मेरा नाम महेंद्र सिंह चंदगीराम जुलाया। मैं गणेश नगर में 2009 12 महीना 19 तारीख से रहता हूँ। कहाँ से हो तुम? हरियाणा से। हरियाणा से हो तुम? हाँ। और तुम कलकत्ता से हो? और अच्छा, तो तुमको भी ले गए थे? हाँ सब एक ही साथ में था। हम छोटे से बड़े अहमदाबाद के अंदर ही हुए हैं। वो जो नवे बन रहे ना वो आधे बंगाली इधर चंडोला से आए अपन सब लोग भगा दिया इधर। पर जो हम इधर रह रहे वो 15-16 साल से इधर रह रहे सब। नहीं आप लोग रह रहे हो, पर ये सब तो इनको ले गए ना पुलिस? हाँ उनको सबको ले गई लिए ये नवे। वो क्या करते थे वो लोग? वो है बस वही बंगाल का उनका ही वही काम है, दूसरा नहीं। बाकी जो रह रहे हैं वो बंगाली इधर के जो है ना वो पुराने ही है, इधर के दूसरा। उनको तो छोड़ दिया? हाँ इनका छोड़ दिया, पुराने ही है। हाँ सब इधर। चंडोला तालाब जब से गिरा है ना तब से सब आधे नए छापरे बने इधर। खाली 45 मकान उनके जो फॉर्मेलिटी थी वो उनके लीगल है, बाकी सब अनलीगल है। सब कागज पीछे वाले जो बंगाली रहने हैं ना बाकी सब अनलीगल है। ये खाली लीगल वाले दो ही घर है, 2 लाइन है खाली, टोटल 45 घर। अभी तक तो जो इनके हमारे पास मोबाइल एनालिसिस वगैरह किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, पर ऐसे इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भी ये लोग कोई गलत प्रवृत्ति या नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं थे, क्योंकि गरीब हैं, इनको इजीली मोल्ड किया जा सकता है, लालच देके इनसे कुछ भी रेकी करवा सकते हैं। एक्चुअल आंकड़ा तो नहीं, पर मैं वो बताऊंगा कि 90% 90% से ज़्यादा के पास आधार कार्ड इंडियन है। हमारा पास एक पथिक सॉफ्टवेयर है जो कि आप जानते हैं 2018 में हिमांशु शुक्ला सर और दीपन बद्रन जो अभी रॉ में हैं उन्होंने बनवाया था। तो वो क्या अभी होटल्स में यूज़ होता है कि कोई भी अगर आप होटल में चेक इन करते हो और आपके डॉक्यूमेंट्स जो देते हो तो एक एंट्री हमें यहाँ मिलती है, ताकि कोई भी आरोपी गुजरात में किसी भी होटल में छूटता है या कोई ऐसे हमारी ग्रे लिस्ट है, अगर वो जैसे चेक इन करता है तो हमारे पास अलर्ट आ जाता है। उसी के टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में हमें हमारी जो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच है वो आधार वालों के साथ टाई अप करके हम OVSC यानी कि वेरिफिकेशन एक एजेंसीज का हमें सर्टिफिकेट मिला है, और उसी के आधार पे इस बार भी जैसे ये लोगों उनके पास आधार कार्ड है, पर जब हमने चेक किया उसका मोबाइल से आधार फेस रिकॉग्नाइज करवा के जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू, तो पता चला इसने 22 में आधार कार्ड बनवाया हुआ है। तो जो ये लोग बांग्लादेश जब क्रॉस करते हैं तब ये आधार कार्ड बनवाते हैं, जबकि भारतीय है। तो मैं मानता हूँ कि सबके पास बहुत 10 साल 15 साल जैसे जैसे उसकी उम्र है तैसे उसके हिसाब से आधार कार्ड है। बट जो बांग्लादेशी है वो जैसे ही 2 साल 3 साल पहले क्रॉस करता है तब वो आधार कार्ड बनाता है। तो एक ये भी हमारा इनपुट रहता था कि भाई अगर आपके वो नहीं माना तो उससे आधार कब बना, तो 2022-23 में बना है तो उससे पहले उसके पास क्या डॉक्यूमेंट था, तो वो कोई रजू नहीं कर सकता, एक्सेप्ट वो बोलता है कि चोरी हो गया मेरा। और वो फिर जब हम बाकी डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं तो वो फिर उसको देने में असमर्थ रहता है, जिससे एस्टेब्लिश होता है। तो एक थोड़ी पूछपरछ के बाद वो खुद ही मान लेता है कि वो बांग्लादेश है। गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन डेल्टा हंट कितना इम्पोर्टेंट था ये अगर समझना है तो यहाँ अहमदाबाद के पीपलज पिराना रोड पर स्थित गणेश नगर जो कॉलोनी है उसके आसपास की सरकारी ज़मीन में आके देखना चाहिए। ठीक चंडोला वाला पैटर्न ही यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे चंडोला में हो रहा था। पहले इस तरह से कच्चे घर बना लिए जाते थे और उसके बाद फिर वहीं पे परमानेंट अपना एक ठिकाना बना लिया जाता था। चंदोला टूटा तो ये लोग भाग करके यहाँ आ गए, गणेश नगर की ये जो सरकारी ज़मीन है यहाँ पे आ गए। अब देखिए यहाँ भी इसी प्रकार से ये अपने घर बनाने इन्होंने शुरू कर दिए थे पिछले 1 साल में, और कुछ घरों का आप देखिए यहाँ पे किस प्रकार से धीरे धीरे वो पक्के घरों में कन्वर्ट होते जा रहे थे। इस घर के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, वो नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इस रेड में भी ये जो घर दिख रहा है इसमें रहने वाले लोग कहीं भाग गए हैं। यहाँ से भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो
इलीगल बांग्लादेशी रह रहे थे उनको पकड़ा गया है। देखिए किस तरह से यहाँ पे होता है, सरकारी ज़मीन पे इसी तरह से आकर के पहले ये कच्चे मकान जो हैं वो बना लिए जाते हैं। इन सब लोगों को इस वक्त क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रखा हुआ है। इनका आप देखिए किस प्रकार से ये यहाँ पे रह रहे थे। धीरे धीरे ये कच्चे मकान जो हैं ये यहाँ पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये सब जो यहाँ पे रह रहे थे लोग चंदोला से, जब चंदोला में डिमोलिशन हुआ वहाँ से भाग कर आए और यहाँ पे देखिए आकर के इनको कनेक्शन भी मिलने शुरू हो गए थे 1 साल के अंदर अंदर। ये देखिए मकान एज इट इज़ जैसी हालत में है वैसे छोड़ करके ये यहाँ से निकल गए। सारे लोग ज़्यादातर मजदूरी और रैक पिकिंग के काम में इन्वॉल्व थे यहाँ पे। ये आप यहाँ देख सकते हैं ये मकान जो इन्होंने बनाए हुए हैं ये सभी जो हैं इलीगली यहाँ पे पहले इस तरह से कच्चे मकान जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और बाद में फिर उसे कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। और यहाँ से करीब बताया जा रहा है 50-60 से भी ज़्यादा लोग जो थे उनको लेके गए थे। करीब 36 लोग जो हैं उन्हें यहाँ पे वापस छोड़ दिया गया। वही अब बता रहे हैं कि उनकी आइडेंटिटी वगैरह चेक की गई, उनके बारे में सारे मालूमात जो है वो हासिल की गई। जब वो वेरीफाई हो गई उनको खुद पुलिस ने यहाँ पे छोड़ दिया, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो इस वक्त क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है और उनके डिपोर्टेशन की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे क्या होता, चंदोला की आइडेंटिटी यहाँ पे आकर के कुछ मकान बना लिए सरकारी ज़मीन पे और फिर सालों बाद क्लेम किया जाना कि ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है उनकी ये लीगल है और इस पे उनका हक है, क्योंकि इस प्रकार से उन्हें देखिए इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन वगैरह भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर वो क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो इंडियन है, क्योंकि लोकल पॉलिटिशियंस के सपोर्ट से, लोकल यहाँ पे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके सपोर्ट से वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कन्वर्ट करवा लेते हैं जो बंगाल में पहले बनाए होते हैं उन्होंने, और उसके बाद फिर वो खुद को यहाँ का स्थायी नागरिक जो है वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो इन घरों में ताले लगे हुए हैं उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक गेटो बना लेते हैं वो आकर के। यहाँ देखिए ये जितने भी घर हैं इस वक्त इनमें ताले लगे हुए हैं। इन सबको जो है क्राइम ब्रांच पकड़ करके ले गई है और आने वाले दिनों में इन्हें भी बाकी जो पहले लोग पकड़े गए हैं उनकी तरह डिपोर्ट कर दिया जाएगा बांग्लादेश। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।